यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये केक है ना, ये मैंने 1 kg का फ्लैट शेप में, मतलब क्लाइंट को बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड केक नहीं चाहिए था, तो फ्लैट शेप में मैंने इस केक को बना लिया था। इसकी आइसिंग कर ली थी। और जो केक था ना हमारा, वो 2 फ्लेवर में कवर था, 1 kg ही स्ट्रॉबेरी और साथ में एक जो था मैंगो फ्लेवर था। तो यहाँ पे जो ये केक है ना, ये मैंने पूरा बना लिया था, यानी कि आइसिंग कर ली थी। तो क्लाइंट का मुझे कॉल आया कि प्लीज़ अब हमारे गेस्ट बढ़ गए हैं, तो आप केक को थोड़ा सा और कर दो, अराउंड 1.5 kg जितना केक को कर दो। तो मैंने काफ़ी उनको बोला कि भी पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और इन्होंने ना आगे भी मुझसे केक लिए हैं 3-4 बार, बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने इस केक को सोचा ठीक है फिर से कर देती हूँ। अगर केक की पूरी ओवरऑल डेकोरेशन हो गई होती तो मैं इस केक को कुछ भी नहीं करती, क्लाइंट को वैसे ही मतलब जो पिक्चर थी वो शेयर कर देती कि आपका केक ऑलरेडी बन चुका है। बट इसे मैंने क्रम कोट करके रखा था। और ये जो ऑर्डर है ये मेरा अप्रैल के एंड मंथ का था, जो मैं आप सबके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स थे। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत दिन तक आप सबके साथ वीडियोज़ जो थी वो शेयर नहीं कर पाई। तो अगर आप वीडियो में देख रहे हो ना कि क्रीम को मैं बिल्कुल अच्छे से निकाल रही हूँ पैलेट नाइफ़ के साथ, और क्रीम इतनी अच्छे से सेट हो गई थी क्योंकि इसे हमने फ्रिज में रख दिया था। बहुत अच्छे से ये चिल्ड हो गई थी, बस इस पर डेकोरेशन ही करनी बाकी थी और कुछ भी नहीं था। तो डेकोरेशन जो थी वो सेम ही थी, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस क्लाइंट ने एंड मोमेंट में करवा दिए मुझसे, तो वो भी उन्होंने मुझे रेफरेंस भेज दी थी। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद ही मैंने उनका ये ऑर्डर एक्सेप्ट करा था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अगर हमारे कस्टमर हमसे इतना रिक्वेस्ट करते तो उन्हें पता है कि हम कर ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, हमें मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये केक है, ये मैंने एक और ले लिया था केक, और बाकी जो केक की पूरी ओवरऑल मेजरमेंट है ना, यानी कि 1.5 kg का हमारा केक था। कितने केक टिन में मैंने कितना जो प्रीमिक्स से सारी चीज़ें ली है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वाले केक स्पॉन्ज को मैंने पहले बेक करके रखा था, तो ये मेरे यूज़ भी आ गया था। अगर नहीं होता तो मैं उनसे टाइम थोड़ा और मांगती और उसके बाद फिर केक को बेक करती। तो इसे डायरेक्टली जो क्रीम थी जितनी हमें निकालनी थी वो सारी मैंने निकाल दी। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर में ही टॉप पे हमने ये जो हमारे पास क्रश है स्ट्रॉबेरी का, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से हम लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। वो वाला जो क्रश था वो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने नई बॉटल ओपन किया और उसमें फिर से मैंने क्रश को यूज़ किया। तो 1 बाई 1 जैसे लेयरिंग करते वैसे ही मैंने लेयरिंग की। तो मैं ना आपको ये पार्ट कवर करने वाली थी जो स्टार्टिंग से मैंने लेयरिंग की है, फिर मैं आपको दिखाती कि मैं केक की जो क्रीम है वो निकाल रही हूँ, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ से शूट किया, यानी कि आप सबके लिए यहाँ से एडिट करा कि आप वो पार्ट पूरा देख के समझ पाओ कि मैंने केक को कितने हाइट का बनाया था और केक कैसा था। बट उसे मैंने फिर से वहाँ से स्टार्ट किया और 2 लेयर को ऊपर और लगाया। और उसके बाद जो है, जो आप छोटा वाला उस दूसरे साइड पे देख रहे हो टेबल पे, तो वो एकदम टॉप पे हम लगाएंगे। सेम उसे भी हम कवर करेंगे, उसे सिर्फ 1 फ्लेवर के साथ करेंगे, मैंगो फ्लेवर के साथ। और बाकी जो है यहाँ पर इसे हमने 2 फ्लेवर के साथ कवर किया, स्ट्रॉबेरी और साथ में मैंगो। तो बिल्कुल अच्छे से क्रश को लगा देंगे और फिर जैसे हम क्रीम के साथ फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, वैसे ही हम क्रीम के साथ फ्रॉस्टिंग कर देंगे और फिर एक ही बार में केक को बना के हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें करते करते शाम हो चुकी थी ऑलरेडी। मेरे और भी ऑर्डर्स थे, कुछ कुछ बहुत सारे रिपीटेड ऑर्डर्स भी होते जो मैं आप सबके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सारे मैंने ऑलरेडी सेम हाइट के, सेम क्वांटिटी के आप सबके साथ शेयर किए हुए होते हैं, सेम डिज़ाइन। तो फिर से उनका डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए मैं वो सारे शेयर नहीं करती हूँ। तो इसीलिए ये सारे जो नए नए यूनिक रहते हैं, जो डिफरेंट आते हैं, वो सारे मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे लेयरिंग बहुत अच्छे से कर ली हमने, फ्रॉस्टिंग हम करेंगे। और यहाँ पे केक की फ्रॉस्टिंग में भी हमें थोड़ा सा रेनबो कलर का इफ़ेक्ट देना है, तो वो आज मैं पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के ही इफ़ेक्ट दूंगी, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और बाकी जैसे आप सबके मैं कहती हूँ कि डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, कोशिश तो पूरी रहती है मेरी कि आप सबके डाउट्स के रिप्लाई दूँ मैं। साथ में बटर क्रीम जो रेसिपी है बटर क्रीम की, उसकी भी मुझे डिमांड आई है, जल्दी फुलफ़िल करूँगी। बहुत सारी चीज़ें रह जाती है पेंडिंग, कभी कभी रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस्ड हो जाती हैं। बाकी आप में से मुझे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हो, उन्होंने भी अपने डिज़ाइंस मेरे साथ शेयर किए हैं, जिनके डिज़ाइंस मैं अपने चैनल पर तो हमेशा दिखाती हूँ। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया कि वो डिज़ाइंस भी पेंडिंग है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है
कि उनको मैं सेव करूं और फिर से एडिट करूं, बट वो भी करूंगी, जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि आप सब ने इतने प्यार से मेरे साथ शेयर किया है तो ऑब्वियस सी बात है अपने चैनल पे शेयर करना बिल्कुल बनता है, तो वो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। तो बिल्कुल अच्छे से क्रीम लगाएंगे। और यहाँ पे ना लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आज है, थोड़ी सी लाइट यहाँ पे डल है क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। तो और ये वाला ऑर्डर एकदम मैं लास्ट में करी थी और उनसे मैंने अच्छा खासा फिर टाइम भी मांगा था कि आप मुझे इतना टाइम दो। और ये वाला जो केक था पहले था आपका डिलीवरी के लिए, फिर मैंने उनको कह दिया था कि मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप केक को खुद आ जाओगे पिक करने के लिए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा टाइम भी बचेगा। जितनी देर आप पिक करने आओगे जो भी कुछ डेकोरेशन रह जाएगी वो मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसे फिर आपने लास्ट मोमेंट में सारी चीज़ें को चेंज किया है तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम खुद ही पिक करने आ जाएंगे। तो ये एक मेरे लिए बेनिफिट हो गया था। बाकी यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने लेवेंडर कलर और उसके बाद ये जो है ना ग्रीन कलर है, बहुत ज़्यादा ग्रीन एकदम लाइट मिंट कलर हमने बनाया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे भी लगा दिया। एक येलो कलर हमने यूज़ किया, एक ब्लू कलर यूज़ किया है और वाइट जो है उसे वाइट ही हमने रहने दिया है। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन पूरी ड्रॉ कर लेंगे। हमें इस तरीके का ही डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम का यूज़ किया है। अगर आप चाहो डायरेक्टली भी अप्लाई कर पाओगे। अगर डायरेक्टली हम क्रीम को अप्लाई करते हैं बिना पाइपिंग बैग के तो उसका कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट आता है। अगर हम डायरेक्टली कलर को यूज़ करते हैं क्रीम के ऊपर तो उसका कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट आता है। अगर हम पाइपिंग बैग में डाल के क्रीम को इस तरीके से लगाएंगे तो उसका कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट आता है। और अगर हम क्रीम में मिक्स करके कलर को यूज़ करेंगे तो उसका कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट आता है। तो हर एक का अलग अलग डिफरेंट कलर हो जाता है। अगर हम उसे यूज़ करने का तरीका कैसा है वो डिपेंड करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो कलर थे फिर से उसे मैंने रिपीटेडली ही यूज़ किया है। अच्छे से पैलेट नाइफ़ के साथ इसे मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद जो हमारे पास स्क्रैपर है ना उसके साथ में एकदम अच्छे से इसकी एजेस को हम क्लीन कर देंगे। और सेम तरीके से जैसे मैं यहाँ पे पूरी बॉटम लेयर बना रही हूँ ना, इसकी फ्रॉस्टिंग, इसकी आइसिंग, सारी चीज़ें लेयरिंग, वैसे ही हम सेम प्रोसेस होता है टॉप वाली लेयर का। चाहे वो मिडल लेयर हो, चाहे वो एकदम टॉप वाली थर्ड लेयर हो, चाहे फोर्थ लेयर हो, सबका प्रोसेस ना सेम होता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा आप सबको बॉटम लेयर ज़्यादातर दिखाती हूँ अभी रिसेंटली, ताकि आपको ये देख के समझ में आ जाए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल पे मतलब कोई भी वीडियो नहीं देखी, ये फर्स्ट मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देखो, बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें मैंने बहुत ही सारे तरीके आप सबके साथ शेयर किए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक चीज़ शेयर की है। पूरी कोशिश की है आपको सही नॉलेज देने की, बिना कुछ ज़्यादा एडिटिंग को कट किए। ये सारी चीज़ें जो भी ओरिजिनल सारी चीज़ें वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लीन करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो बहुत अच्छे से इसकी जो ये लाइंस हमें अलग अलग रेनबो कलर की चाहिए थे ना, बहुत अच्छे से बनी है। तो इसकी ओवरऑल लुक जब आपको दिखाऊंगी ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें की हैं। और यहाँ पे ना मुझे याद आया कि ये जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है ना, ये मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से कर रही थी, इसलिए लाइट थोड़ी और डिम थी, कम लग रही थी फ़ोन से, क्योंकि सबके फ़ोन की जो पिक्चर क्वालिटी होती है बहुत डिफरेंट होती है। तो इसकी जो ओवरऑल लुक है ना वो मेरे फ़ोन की है, तो वो मैं आपको एंड में दिखाऊँगी, साथ में प्राइसिंग बता दूँगी, जिसमें डिलीवरी चार्जेस मैंने ऐड नहीं किए हैं। बट हाँ, उन्होंने मुझे जो है 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा उन्होंने कहा था कि आप अपने हिसाब से चार्ज कर लो, क्योंकि आपने लास्ट मोमेंट में डिज़ाइन जो है हमारा चेंज किया है। बाकी जो केक का प्राइस है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से ही मैंने टॉप वाली सरफेस को भी रख दिया बॉटम लेयर के ऊपर। यहाँ पे मैंने नोज़ल N1 यूज़ करी है, उसमें मैंने ग्रीन कलर को फिल किया है, ग्रीन कलर की जो क्रीम होती है उसे। और इस तरीके से हम यहाँ पे ये डिज़ाइंस बना रहे हैं, सिंपल से डिज़ाइंस है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा। बस इस तरीके से मैं डिज़ाइंस बनाने इसके बॉर्डर्स पे, आप चाहो तो किसी और नोज़ल के साथ भी छोटे बड़े जैसे वैसे बना सकते हो। बाकी सिंपल सी डेकोरेशन है, आप सब जितने बिगनर से आराम से बना सकते हो, टाइम लेके बनाओ और बहुत अच्छा बनेगा। सिंपल सा डिज़ाइन है, कुछ भी ज़्यादा हौच पौच नहीं है इस डिज़ाइंस पे। और ऐसे डिज़ाइंस बहुत सोबर लगते हैं, जब मैं ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये रेनबो वाला हमारे पास था टॉप पर, ये नॉन एडिबल है, बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी यानी कि जो पेपर क्वालिटी उसके साथ है। और ये मुझे ऐसे मार्केट में ही मैंने लिया था, जो बेकरी शॉप है वहाँ से।
कुछ फॉक्स बॉल से मेरे पास गोल्डन कलर के जो मुझे लगाने थे, जो रेफरेंस पिक्चर मुझे क्लाइंट ने शेयर की थी उसमें से ही ये डिज़ाइन से सारे जो मुझे मिक्स करके सारा कुछ अपने हिसाब से बनाना था, क्लाइंट ने मुझे कहा था सारी चीज़ें उसके हिसाब से हम करेंगे। और इस केक को बना के मैंने फ्रिज में रखा था, ज़्यादा नहीं, अराउंड हाफ़ एन आवर मुझे लगता है कि मैंने इस केक को रखा होगा। और फिर क्लाइंट आ गए थे, फिर क्लाइंट को मैंने दे दिया था, तो ज़्यादा टाइम उसे मुझे सेट करने में नहीं लगा। जो पहले की एकदम सबसे नीचे बॉटम की लेयर थी ना, जो मैंने बहुत पहले आइसिंग करके रखी हुई थी फ्रिज में, जिसकी क्रीम को मैंने रिमूव किया, फिर से ऊपर में मैंने लेयरिंग करी, उस पार्ट को मैंने काफ़ी देर फ्रिज में रखा था, तो वो बहुत अच्छे से सेट था। सेट ये भी हो जाता इसको हाफ़ एन आवर ही, लेकिन मैंने फ्रिज में रखा था। तो यहाँ पे है मेरे पास ये बर्थडे टॉपर। इस तरीके से इसका जो पेपर है उसे मैंने रिमूव कर लिया। एरिकल वाला बर्थडे टॉपर है, बहुत अच्छा सा क्वालिटी का है। इसे मैं यहाँ पे फ्रंट पे लगा दूँगी। इसकी स्टिक को मैंने ब्रेक कर दिया था क्योंकि मुझे फ्रंट पे इस तरीके से इसे फिक्स करना था, क्योंकि डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। क्लाइंट को फॉन्डेंट वर्क तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और इस तरीके से इसे भी मैंने लगा दिया। कुछ और डेकोरेशंस है जिसे हम थोड़ा सा और लगाएंगे ताकि केक हमारा और अच्छा लगे। बटरफ्लाईज़ को भी ऐड करेंगे, क्लाइंट ने कहा था। पर्पल हमने बटरफ्लाई यूज़ की है क्योंकि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि जो बर्थडे गर्ल है उसका ड्रेस पर्पल है, और कुछ डेकोरेशन उस टाइप की थी, मिक्स मैच, तो उन्होंने उसके हिसाब से मुझे कहा था। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर की बटरफ्लाईज़ है इसे हम लगा देंगे यहाँ पे। इस तरीके से सारी जगह पे एकदम अच्छे से देख के लगाएंगे कहाँ पे अच्छी लग रही है कहाँ पे नहीं। लास्ट में फिर जो बर्थडे गर्ल का नाम है, सारी चीज़ें जो रहती है उसे हम कर देंगे। तो स्प्रिंकल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पर्ल वाले जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना, वाइट वाले, ये वो वाले हैं, हम वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं हमें करना है, बहुत सिंपल सोबर सा लुक रखना है। जब मैं ओवरऑल लुक दिखाऊंगी आप सबको ज़रूर समझ में आएगा। एट द एंड ये जो केक था ना, जब बना तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी मेहनत तो थी इसमें क्योंकि सारी चीज़ें फिर से करना, और टाइम आपके पास कम होता है क्योंकि और भी ऑर्डर्स रहते हैं। अगर सिंगल ऑर्डर रहे तो फिर बात दूसरी होती है, क्योंकि बाकी ऑर्डर्स के साथ ये फिर सारी चीज़ों को चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर भी इसकी ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी, और एक यूनिक सा सिंपल सा सोबर सा केक हमारा बन के एकदम रेडी था, जो बहुत जल्दी भी बन सकता है। अगर आपका सिंगल ऑर्डर है या फिर पहले से डिसाइडेड है कि हमें यही डिज़ाइन बनना है, फिर तो फटाफट बन जाएगा। बट अगर डिसाइडेड नहीं है फिर बात और है। तो बस इस तरीके से आराम से सारी चीज़ें देखते हुए मैं थोड़ा थोड़ा सा टचअप कर रही थी केक के ऊपर। और क्लाइंट को जब मैंने पिक्चर शेयर कर दी थी बनाने के बाद, तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अप्रिसिएशन तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मिली है इस केक से रिलेटेड, और क्लाइंट को टेस्ट और सारी चीज़ें और बाकी जितने गेस्ट आए थे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जो मेरी कस्टमर थी उन्होंने सबको ये भी बोला कि लास्ट मोमेंट में मैंने सारे चेंजेस कराए फिर भी मेरी बेकर ने करके दिए, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये है पूरे केक का ओवरऑल लुक, और ये मेरे फ़ोन का ही शूट है ताकि हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और इस केक का जो पूरा प्राइस था 1.5 kg का केक था, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा लग रहा था क्योंकि सामने से शूट कर रही थी। तो इस केक का प्राइस मैंने 1500 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज का केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारे कमेंट्स और डाउट्स ज़रूर पूछेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।